अगर आपका किसी के साथ या किसी भी बच्चे का किसी की फीलिंग है, अटैचमेंट है, प्यार है, तो वो वशीकरण अगर अपन करते हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अगर वो कोई चैलेंज के साथ कोई तोड़ दे तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम है संदीप साधक। तो पत्नी को ऐसा क्या उपाय करना पड़ेगा कि वो पति उसका गुलाम बन जाए या वश में हो जाए? तो उसमें कुछ नहीं करना, ये सिंदूर से इसमें स्वास्तिक बनाना है, पान के पत्ते में स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें क्या थोड़े से चावल के दाने, और इसको नीचे से छोटा सा क्या अपने पति का फर्स्ट लेटर, चाहे आप हिंदी में बना दो या इंग्लिश में बना दो। गुरुजी, किसी का अगर एक तरफा प्यार है और कोई चाहता है कि वो प्यार मेरा बन जाए, इसलिए क्या कोई ऐसा उपाय है? केवल कामाख्या सिंदूर मंगाना है, उसको 21 दिन अपने सिर पे केवल तिलक करना है और माँ कामाख्या का नाम लेना 3 बार। जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका पार्टनर है उनसे 21 दिन आपको कंटिन्यू मिलना है। सावन का महादेव का कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हमारे वारे न्यारे हो जाए। स्टील के लोटे में आपको पानी डालना है, हल्का दूध डालना है, और एक आंकड़े का जैसे व्हाइट वाला फूल होता है, एक गोल वाला कांटे वाला होता है तो लड्डू जैसा धतूरा, वो आप लेना है, और घर से दूध और शहद, सीधा आपको मंदिर जाना, शिव मंदिर आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पे क्या करना, आपको वो जो जल है वो अर्पित करना है। गुरुजी, यदि कोई प्रेमी जोड़ा है, चाहता है शादी करना, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे या कास्ट अलग है, इंटरकास्ट मैरिज भी अगर हो, तो क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय करना पड़ेगा? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द डार्क वर्स के एक और नए और बेहतरीन पॉडकास्ट में, जहां हम बातें करते हैं ओकल्ट साइंस से संबंधित टॉपिक्स के ऊपर, भूत प्रेतों की बातें करते हैं, एंटिटीज़ के बारे में जानते हैं, और ऐसे रहस्य वशीकरण के और तंत्र के जिनके बारे में आपको नहीं पता उनके बारे में भी बातें करते हैं। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है साधक संदीप जी, उनसे मिलवाता हूँ आपको। गुरुजी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से आने के लिए। गुरुजी, आपकी जो भी साधनाएं हैं जी, इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं आपने कहाँ से प्राप्त की और कितने सालों का जो एक्सपीरियंस है, मतलब किस एज में आप साधना जो है करने लगे थे? देखो, मेरा ये जो परिश्रम है ये बहुत पुराना है। मैं जब 20 साल का था तब से इन चीज़ों में था। आज मेरी एज 35 ईयर है, मैं 35 साल का हो गया। तो मेरे को 15 साल का इस चीज़ों में, मतलब हर चीज़ों के, इन तंत्र के बारे में जानना, तंत्र के बारे में साधनाएं करना, और जितनी भी ये जो एंटिटी चीज़ें होती है जैसे भूत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, ये जो चीज़ें होती है इनके ऊपर मैंने काफ़ी अनुभव किया हुआ है। अच्छा, मैंने चुड़ैल और डाकिन का नाम काफ़ी बार सुना है, तो इसके बारे में मेरे को बताइए थोड़ा सा। देखो, चुड़ैल जो होती है ना, एक चुड़ैल एक जैसे क्या होते हैं, जैसे अकाल मृत्यु, जैसे किसी की मौत होती है, अकाल मृत्यु जैसे कोई फांसी खा के मर जाना, जहर खा के मर जाना, तो वो क्या होती है, उनकी जो, जैसे भगवान ने किसी को जीवन दिया तो उनकी एक क्षमता होती है ना उम्र की, उस टाइप से क्या होता है, जो बीच के अंदर जो इंसान ये चीज़ें करता है, गलत चीज़ों से मरना, तो वो क्या है, प्रेत योनि में चल जाते हैं और वो डाकन बन जाती है, वो चुड़ैल जैसा जिसको बोलते हैं आप। तो गुरुजी, ये जो चुड़ैल और जो डाकिन होती है वो कितनी खतरनाक हो सकती है? ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये इतनी गंदी चीज़ें होती है, इनका अगर आप इनसे संपर्क पड़ जाए तो ये बहुत ही बुरा होता है। अच्छा। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है बहुत गंदी एंटिटी से जुड़ी हुई रहती है। इनका क्या है कि ये सबसे खतरनाक चीज़ें होती है ये। तो इनसे, इनका मतलब नॉर्मल इंसान तो इनको बर्दाश्त देख ले तो भी ये मान लो कि वो बर्बाद हो जाता है। गुरुजी, आप इतनी साधनाएं करते हैं और आपके पास इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साधना जो है कौन सी है? सबसे बड़ी साधना है जो मैंने कर रखी है वो है माँ कामाख्या का। माँ कामाख्या साधना? माँ कामाख्या साधना, ये मैं 20 साल की उम्र से कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 35 साल हो गई और मैंने साथ साथ माँ का दर्शन किया है मैंने। माँ कामाख्या का? माँ कामाख्या मेरे को दर्शन देती है और मैं उनका साधक हूँ। अच्छा जी। तो माँ कामाख्या तो वशीकरण के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब जानी जाती है। वशीकरण के लिए जानी जाती है, लेकिन मेरे जो गुरु जी थे, मेरे गुरु एक अघोरी थे, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे गुरु थे अशोकनाथ। अशोकनाथ? हाँ, वो गुरु थे मेरे।
तो उन्होंने मेरे को, जैसे मैं उनके पास रहा काफ़ी टाइम से, मैं 20 साल की उम्र से मैं उन्हीं के पास रहता हूँ, आज मेरी 35 साल हो गई। तो मैं उन्होंने मेरे को चैलेंज देते थे कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ। एक दिन उन्होंने मेरे को रात को 2 बजे बोला जाओ फलाने चौरास्ते पे वहाँ जाओ। तो वहाँ मैं जैसे गया तो वहाँ पे क्या मेरे को क्या मिली, डाकनी, जैसे डायन जिसको बोलते हैं ना, उल्टे पैर वाली जो होती है वो। और मैं वहाँ पे जैसे मेरे को उतारा लगाने भेजे थे कि भाई लड़के के अंदर क्या है, बच्चे के अंदर है कि नहीं है। क्योंकि गुरु जो होते हैं, अघोरी जो होते हैं, वो बच्चे को पहले कोई भी अगर दीक्षा देते हैं किसी को भी तो वो उसको तोड़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर तोड़ दे मरोड़ दे, उसके बाद वो इंसान के अंदर इतना निडर हो जाता है, इतना पावर हो जाता है कि भाई सामने ऐसे गंदी चीज़ें आ गई तो वो देख के ही मर जाएगा। तो वो दूसरों का काम क्या करेगा, जन कल्याण क्या करेगा। जन कल्याण करने के लिए सबसे पहले तो खुद का एक स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो वहाँ पे क्या मेरे को डाकनी जो उल्टे पैर वाली जो चुड़ैल होती है वो इतना मतलब रो रही थी, गिलगिला रही थी, छोटे छोटे कच्चे कलवे थे वहाँ पे, जैसे भूत हो गए। वहाँ चौरास्ते के ऊपर तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो वो क्या मेरे सामने आई और मतलब इस टाइप से वो मतलब डेंजर जोन से मेरे सामने आके विकराल रूप करने लगी। तो मैं देखा ये क्या हो गया भाई, ये कौन आ गई। तो वो मतलब मेरे को एक ही चीज़ बोली कि आप इतने बड़े गुरु के पास रहते हो, अघोरी के पास रहते हो, आप मेरे को मोक्ष दिला दो। तो मैंने उसको कहा कि मैं तेरे को सिद्ध करता हूँ। मैंने उसको सिद्ध करके वहाँ से मैंने एक वशीकरण बनाया। उसका वो वशीकरण का नाम है सांकल, जैसे सिक्कड़ होती है ना, लोहे वाली सिक्कड़, वो वशीकरण बनाया मैंने। अच्छा। वो डायन जो मेरे को बोली कि मेरे को मुक्ति दिलाओ, तो मैं बोला तेरे को मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरे को सिद्ध करूंगा। और मेरे को तेरे को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि देखो तुम है प्रेत, डायन है तू मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है। और मैं चाहता हूँ कि तेरे को मैं मुक्ति दिलाऊं, तो तुम मेरे को भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि मैं तेरा जन कल्याण के लिए फ़ायदा उठा सकूं, जन कल्याण कर सकूं। तो मैंने क्या किया, उसको जंजीरों से बांधा। जंजीरों से बांध के मैंने वहाँ पे उसको बांध के जंजीरों से वहाँ पे मैंने वशीकरण बनाया, जंजीर वशीकरण। उस डाकनी से? डाकनी से। अच्छा। तो वो डाकनी जो होती है वो जंजीर से उसको मैंने बांध के रखा है। और जब भी मैं किसी वशीकरण करता हूँ तो मेरे गुरु महाराज है। हाँ। और वो डाकनी जो होती है वो जंजीर वशीकरण बनाता हूँ। और वो वर्ल्ड के अंदर, आप वर्ल्ड के नहीं विदेश में भी कहीं भी चल जाओ, जितने भी जो भी काम करने वाले ये होते हैं उनके पास, किसी के पास ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि ये वशीकरण मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन के साथ, अपने मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैंने ये मान लो कड़ी तपस्या करने के बाद ये वशीकरण मेरा पूरा फल जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद उसको पानी डालते हैं, फिर उसको सींच के जो बनता है वो फल मैंने बनाया जंजीर वशीकरण। आपकी खुद की साधना है ये? जी, ये मेरी खुद की साधना है, उससे अच्छा। मैंने जंजीर वशीकरण बनाया है। और मेरा अगर कर दूं मैं, मेरा ये अगर कोई किसी के ऊपर मैं ये जंजीर वशीकरण करता हूं तो इसको वर्ल्ड के अंदर कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल आप ही तोड़ सकते हैं इसको, मैं ही कर सकता हूं और मैं ही तोड़ सकता हूं। किस तरह की प्रक्रिया रहेगी अगर किसी के ऊपर ये कर दिया मान लो? देखो, ये वशीकरण जिनको भी करवाना होता है तो इनमें क्या होता है, सबसे महत्व होता है फोटो, दूसरा व्यक्ति का पूरा नाम। जैसे क्या होते हैं आजकल चल रहा है कि छोटा सा नाम दे दिया, किसी की फोटो दे दी, तो उससे वशीकरण नहीं होता। क्योंकि वशीकरण करने के क्या होता है कि किसी का एक दूसरे के सामने के प्रति एक अटैचमेंट होना चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि फीलिंग जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका किसी के साथ या किसी भी बच्चे का किसी की फीलिंग है, अटैचमेंट है, प्यार है, तो वो वशीकरण अगर अपन करते हैं तो ये मान लो कि उसको वर्ल्ड के अंदर ना तो कोई तोड़ सकता है, ना उसको कोई अलग कर सकता है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अगर वो कोई चैलेंज के साथ कोई तोड़ दे तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम है संदीप साधक। तो इसका कोई ऐसा तगड़ा केस है जिसमें आपने खुद इसको मतलब अप्लाई किया हो, किसी के ऊपर वशीकरण कर मैंने दिया हो? किया है। देखो, मैं ये पहले तो ये जो आजकल के जो नए नए जो प्यार होते हैं ना, 14-15 साल वाले जो होते हैं, उन पे मैं नहीं करता ये चीज़ें। क्योंकि वो क्या एक निब्बा निब्बी वाला खेल हो गया कि 10 दिन का प्यार हुआ, फिर वो टूट गया, फिर वो दूसरी पे पकड़ लिया, तीसरी पे पकड़ लिया, वो प्यार नहीं। मेरे पास वो जो व्यक्ति होते हैं ना जो सीरियस होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि गुरुजी 15 साल का रिलेशन है, 15 साल अगर किसी कुत्ते के साथ भी आप रह लोगे ना, वो भी अगर छोड़ के चला जाएगा तो आप टूट जाते हो, समझे?
तो ये तो इंसान है, 15 साल का रिलेशन रहा, अब वो व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहा है, ब्लॉक कर रहा है, या किसी तीसरी के पर्सन में वो ज़्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है, उसके चक्कर में वो जा रहा है। तो मैंने ये जो वशीकरण किया उन पे, आज उनके बच्चे हैं। अच्छा। आज उनके 2-2 3-3 बच्चे हो गए, और वो आज भी जब भी आते हैं ना, तो मेरे आश्रम पे मैंने ये काम जो किया था ना, विदेश में एक लेडीज बैठे थे, वो अपनी कच्ची उम्र के अंदर वो विदेश गई थी, और उसने मेहनत की, बहुत किया, वहाँ पे उसको प्यार हुआ था। तो उसका 8 साल का रिलेशन था वो, 8 साल उसके साथ रिलेशन में रही, फिर करते करते 12-13 साल पहुंची, तब जाके उनमें ये प्रॉब्लम आई थी। और वो बच्ची एकदम से रो रही थी, परेशान हो रही थी। मैं बोला, बच्ची रो मत, तेरा काम मैं करके दूंगा, ऐसा करके दूंगा। आज उसके 3 बच्चे हैं, अभी तक तो किसी ने तोड़ा नहीं उसका। मतलब सबसे खतरनाक वशीकरण, मतलब वर्ल्ड के अंदर चैलेंज लेके बोलता हूँ, अगर मेरा कोई वशीकरण तोड़ दे तो मान जाऊंगा, मैं काम करना छोड़ दूंगा मैं। गुरुजी, आपने अगर ऐसी ऐसी क्रियाएं खुद बना ली है, खुद इतनी तगड़ी साधना जो है करके एक वशीकरण बना लिया, तो आपने जो ये उपाय होते हैं छोटे छोटे, ये भी सिद्ध किए होंगे? बहुत सिद्ध किए मैंने। क्योंकि उपायों के जरिए क्या है कि जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता कई बार तो साधनाओं को जी, या फिर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक बार करके देखना चाहते हैं ताकि, या फिर छोटी मोटी समस्याएं होती है उसके लिए टोटके जो होते हैं वो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि पति पत्नी है, उनके बीच में कोई छोटी मोटी अनबन है, छोटी मोटी अनबन के लिए ऐसा कोई टोटका जो उनकी अनबन को दूर कर दे? हाँ है। पति पत्नी परेशान है, उनके बीच में दोनों की फीलिंग नहीं मिल पा रही है, उनके झगड़े चल रहे हैं, छोटी छोटी बात के इशू होता है। आपको मैं छोटा सा एक उपाय बताता हूँ। ये पानी का गिलास है, इस पानी के गिलास में हल्का सा चाय पत्ती, जैसे चाय बनाते हैं ना अपन, हल्का सा चाय पत्ती डाल लो। डालने के बाद क्या करना है, इस गिलास को ऐसे पकड़ना, पत्नी को ना दिखे आप, इसमें चाय पत्ती डालें, और इसके अंदर क्या, जो भी आपके इष्ट है, जिसको भी आप मानते हो, हनुमान जी को, जो भी आपके इष्ट है, उनका 3 बार इस पे नाम लेना है। ठीक है, उनको याद करना है। और अगर आप उनका नाम जप करते हो, याद करते हो उनको, जैसे भी जो भी जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ जय माँ माई की, क्योंकि कामाख्या माई है मेरी, तो मैं जय माई की बोलता हूँ, तो आप जैसे भी बोलते हो उस पे आपको 7 बार अपनी पत्नी का नाम लेके फूंक मारनी है, ऐसे फू फू। और मारने के बाद क्या करना है, 10 मिनट के बाद अपने, जैसे जब तक आप अपनी पत्नी के पास पहुंचते हो, मन में अपनी पत्नी का स्मरण करते करते, और ये गिलास उसको पिला देना पानी का, और पिलाने के बाद 15 मिनट में आपकी प्रॉब्लम खत्म, बस नहीं हो जाएगी। पत्नी इस तरह आपसे, पति के प्रति प्यार बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, कि आप ऐसे बोलोगे कि पहले जो मेरी पत्नी थी, अब जो मेरी पत्नी है, पूरा चेंज इस तरह से हो जाएगा। गुरुजी, ये तो पति पत्नी का रिश्ता मधुर करने के लिए या फिर पत्नी को वशीकरण में करने के लिए हो गया। अगर हम बात करें पति को अगर वश में करना हो, तो पत्नी को ऐसा क्या उपाय करना पड़ेगा कि वो पति उसका गुलाम बन जाए या वश में हो जाए? अगर कोई माताएं बहनें अपने पति से परेशान है कि भाई उनके पति उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनसे उन दोनों के बीच में जो प्रेम है, मेन तो क्या होता है, एक पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, वो प्रेम अगर उनका नहीं चल रहा है, नहीं उनको समझ में आ रहा है, मतलब उनको धोखा मिल रहा है, पति में अनबन चल रही है, तो मेरे पास क्या एक उपाय है, मैं बताता हूँ आपको उसका उपाय। ये जो पान के पत्ते होते हैं, ये नॉर्मल पान की दुकान में कहीं पे भी मिल जाते हैं। और ये जो सिंदूर होते हैं, सिंदूर, ये हर जो सुहागन होती है, पति जिसकी शादी होती है, वो हर सिंदूर अपने माथे में लगाती है। क्या करना आपको, शनिवार को शाम को, जैसे आप संध्या वंदना जैसे घर में पूजा करते हो, तो उसमें कुछ नहीं करना, ये सिंदूर से इसमें स्वास्तिक बनाना है पान के पत्ते में। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें क्या, थोड़े से चावल के दाने वो डालने हैं, और इसको नीचे से छोटा सा क्या, अपने पति का फर्स्ट लेटर, चाहे आप हिंदी में बना दो या इंग्लिश में बना दो, वो फर्स्ट लेटर करके, और इसको क्या करना, पत्ते को एकदम से फोल्ड करना है। फोल्ड करके अपने, जैसे एक हार्ट होता है ना, दिल, कि भाई एक फीलिंग कहाँ से होती है इंसान की, कि भाई मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, जो फीलिंग है दिल से, उसको क्या करना है, ऐसे पत्ते को फोल्ड करके अपने दिल के पास एकदम करीब उसको टाइट करके वहाँ पे रख लेना है, और उसको 2 घंटे मात्र रख लो। 2 घंटे के बाद जैसे आपको तीसरा घंटा लगेगा ना, आपके पति के अंदर पूरा चेंज मिलेगा आपको, पूरा पति आपकी बातें सुनेगा, आप दोनों के बीच में प्रेम इतना बढ़ेगा, क्योंकि उससे क्या, माँ कामाख्या का साथ साथ आपको आशीर्वाद मिलता है, समझे।
गुरुजी, बात करें अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, उनके बीच में अगर रिश्ता टूट गया है या वो इग्नोर करने लगे हैं, ब्लॉक मार दिया, ऐसी स्थिति बन गई है, अगर तो कोई लड़की या अगर कोई लड़का चाहता है कि वो इंसान मेरे से आके खुद बात करे, इस तरह का वशीकरण कैसे किया जाएगा? वशीकरण उसका भी मेरे पास टोटका है, मेरा अपना टोटका है, मैं बताता हूँ आपको। उससे क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। एक नारियल ले लो, ये वाला नारियल, इसमें पानी होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, पानी वाला। उस पे क्या करना है, ये जो मोली होती है, ये हर पंसारी की दुकान पे कहीं पे भी मिल जाती है। आपकी फ़ोटो, लड़के की, दोनों की फ़ोटो को क्या करना है, ऐसे, मतलब इधर लड़के का मुंह है, इधर लड़की का मुंह है, अच्छा, दोनों को ऐसे चिपका दो, बीच में नारियल, बीच में नहीं, फोटो को ऐसे दोनों रख लो। अच्छा। और यहाँ पे जो मैंने ये बांधा हुआ है कच्चा सूत, इसके बीच में ऐसे ना, उसके ऊपर ऐसे नारियल इसको बांधो, धागे को। और इसको क्या करना है, या तो मंगलवार या शनिवार ये जाके हनुमान जी के मंदिर में चरणों में जाके अर्पित करके आ जाओ। और जैसे मैं कहता हूँ आपको कि अगर इंसान कोई शनिवार को करता है, और जैसे आप सुबह का लेके, जैसे सुबह एक आरती होती है, या फिर शाम को 6 बजे से पहले, सुबह मॉर्निंग में और शाम को 6 बजे से पहले ये आप कार्य कर लो। और जैसे हनुमान बाबा की आरती ख़त्म होगी, उसके बाद आप दोनों के रिश्ते जो इतने अच्छे सुधरने लगेंगे, इतने अच्छे रिश्ते बनने लगेंगे, आप खुद देखोगे ये चीज़ें। गुरुजी, किसी का अगर एक तरफा प्यार है जी, और कोई चाहता है कि वो प्यार मेरा बन जाए, इसलिए क्या कोई ऐसा उपाय है जिसकी वजह से उसको अपना प्यार मिल जाए? जी ज़रूर है इसका उपाय। लेकिन इसकी पहले क्या होता है कि सामने वाला जो इंसान है, जैसे मान लो आप मेरे सामने बैठे हो, आपका प्यार है, आपकी मनसा, जैसे मन जैसे बोलते हैं ना, कि आपकी मनसा अगर सामने वाले पर्सन के प्रति गलत नहीं है, आप चाहते हो कि भाई आपका प्रेम, जैसे बोलते हैं ना कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वो पवित्र था, उनके मन में छल कपट या गलत चीज़ें वो नहीं थी। आजकल का जो प्यार है वो आप समझते हो किस टाइप का प्यार है, कि सुबह हुआ शाम को 2 दिन में ख़त्म, वो वाला चीज़ ये नहीं है। अगर किसी को सच्चा प्रेम है, कि वो इंसान उसको चाहते हैं कि भाई जो मेरा पार्टनर है, मेरा प्यार है, वो हमेशा मेरी लाइफ में रहे, मेरे साथ चले, मेरे साथ आगे बढ़े, आगे जाके हम दोनों का शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। ये कामाख्या सिंदूर है। ये कामाख्या सिंदूर में इतनी ताकत है कि अगर इंसान कितने भी बड़े गैंगस्टर गुंडा भी होता है ना, उसके सामने इसका तिलक लगा के चल जाओगे ना, तो वो इंसान आपको प्रेम से बात करेगा, अच्छा से बात करेगा। तो अगर किसी, जो भी लेडीज़ है, बच्ची है या लड़का है, अगर वो परेशान है, तो उसको केवल कामाख्या सिंदूर मंगाना है, उसको 21 दिन अपने सिर पे केवल तिलक करना है उसको, और माँ कामाख्या का नाम लेना 3 बार। जय माई की बोल दो, जय माँ तारा बोल दो, उसको एक ही चीज़ याद रखे, उसको बोलो जय माँ कामाख्या। 21 दिन सिंदूर का तिलक करे, और अपनी जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका पार्टनर है, उनसे 21 दिन आपको कंटिन्यू मिलना है। आप जैसे पहला दिन करोगे, दूसरे दिन करते ही तीसरे दिन आपको इतना बेटर रिजल्ट मिलेगा ना उसके अंदर, कि आप ये खुद महसूस करोगे कि भाई जो सामने वाले के बीच में जो भी था ना, इतना प्यार बढ़ेगा, इतना अच्छा बढ़ेगा कि ये मान लो कि आपके बच्चे होने तक वो प्यार आपका रहेगा। यदि गुरुजी हमारा कोई ऐसा शत्रु है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और हम उसको हरा नहीं सकते, लेकिन कोई ऐसा वशीकरण किया जाए, वो घुटनों पे आ जाए और खुद माफ़ी मांगे, ऐसा भी है। 3 घंटे में उसको आपके पैरों पे ला के गिरा दूंगा, 3 घंटे में। करना कुछ नहीं है आपको, मैं बताता हूँ। ये जो अदरक है, कहीं पे भी मिल जाएगी, सब्जी की दुकान पे, मार्केट पे। इस अदरक को लेके आना आपको 100 ग्राम, 100 ग्राम का पूरी गांठ लेके आनी है। जैसे ये मैं लेके आया हूँ, ये पूरी गांठ 100 ग्राम की गांठ होनी चाहिए। अपने दुश्मन को इसको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा गड्ढा करना है अंदर। अगर आपके दुश्मन की फ़ोटो है तो वो, अगर फ़ोटो नहीं है तो उसको एक कागज़ के ऊपर नाम लिख लो, या उसकी फ़ोटो के पीछे उसका नाम लिख दो, जो भी आपके पार्टनर, जो भी दुश्मन है उसका। और इसमें क्या, फ़ोटो को मोड़ के एकदम से उसको गोल बना के अदरक में गड्ढा करके, जैसे चक्कू से ऐसे काट के, और वो फ़ोटो अंदर दबा के, और उस पर ये वापस करके उसको, और इसको क्या करना है आपको, शमशान का जो रास्ता होता है, बाहर गेट होता है शमशान का, उसके बाहर गाड़ के आ जाओ। जैसे आप गाड़ के घर नहीं पहुंचोगे ना, उससे पहले आपका जो शत्रु है ना, वो आपके द्वार पे मिलेगा आपको पैर पकड़ने के लिए। गुरुजी, यदि कोई प्रेमी जोड़ा है, चाहता है शादी करना, लेकिन उसके
घर वाले नहीं मान रहे या कास्ट अलग है, इंटरकास्ट मैरिज भी अगर हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे पास उपाय है, मैं देता हूँ ना, मैं बैठा हूँ उपाय देने के लिए। उसके लिए करना क्या है आपको, ये देखो, ये मेरे पास ये है लौंग। ये लौंग जो आपको कोई भी पंसारी की दुकान या कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, समझे। इसमें करना क्या है, जैसे आपका नाम, जैसे कोई भी लड़की बच्ची है या बच्चा है, लड़का है, उसके जितने नाम के लेटर होते हैं, जैसे मेरा संदीप नाम है, तो जितने अक्षर होते हैं उतनी लौंग लेनी है आपको। जितने लड़की के नाम है उतना लौंग उसके नाम की लेनी है। लौंग लेने के बाद इसको क्या करना है, एक जो भोजपत्र जो होता है ना, भोजपत्र, वो भोजपत्र का इतना सा टुकड़ा लेना और उसके ऊपर लिखना क्या है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिख दो और ये जो लौंग जो है वो उसमें डाल के, और इसको क्या करो आप, जल जैसे पानी की नदी होती है, तालाब होता है ना, दोनों मिलके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे एक गर्लफ्रेंड का हाथ हो आपके पार्टनर का, एक आपका ऐसा हाथ हो, और ऐसे करके नदी किनारे ऐसे उसको छोड़ना है। और जब तक हल्का 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 ऐसे पानी में इसको हाथ को लूज करना है, और पानी के बहाव में जो लौंग और वो जो जाएगा ना, वो जब तक, ये मान लो कि वो जैसे पानी में बहा और आपसे 1 किलोमीटर दूर चला, जैसे आप घर पहुंचोगे ना, उससे पहले आपके माँ बाप है ना, आप दोनों के लिए एग्री मिलेंगे कि बेटा कर लो शादी। इस प्रकार का ये उपाय है, बहुत प्रचंड उपाय है ये। गुरुजी, आपके टोटके जो है इतने सात्विक, इतने आसान और इतने बड़े बड़े और इतने बढ़िया टोटके हैं, तो मैं जानना चाहूँगा फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए क्या क्या टोटके कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास पैसा आए, मेरा घर बने, मेरा बंगला हो, मेरी भी गाड़ी हो, तो उसके लिए ऐसा क्या उपाय करेंगे कि उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए? देखो, इसके लिए मेरे पास उपाय है। देखो, हर इंसान, जैसे भगवान ने किसी इंसान को बनाया है, वो सब चाहता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बीवी हो, अच्छे बच्चे हो। तो उसके पास, मेरे पास एक टोटका है। जैसे नारियल होता है ना, हाँ, ये नारियल नहीं लेना आपको, इसकी गट आती है अंदर वाली, सूखी, वो मंगानी है। उसके अंदर चीनी, घी, नारियल का बुरादा और ये सब उसको क्या करना है, काट के ऐसे उसके अंदर भर लेना है। और आपको कहीं पे भी रोड किनारे या किसी प्लाट में, वो जैसे कीड़ी वाला जो होता है ना, चींटी का घर, जिसमें बहुत सारी चींटियाँ निकलती हैं, वो नारियल को ऐसे तैयार कर लेना अपन, जो सामग्री मैंने बताई है वो डाल के, और उसके ऊपर वो जो ढक्कन वापस लगा दो। और क्या करना है, जैसे ये कीड़ी का वो जो भी उसका स्थान है, वहाँ से क्या करना है, एक बिलांत ऐसे नाप लेना है। और फिर उसके बाद ये 4 उंगल लेनी है अपन को। ये लेने के बाद वहाँ पे क्या, इतना गड्ढा खोदना मात्र, और उस नारियल को जैसे वो मुंह बनाए ना ऐसे, उसको ऐसे गाड़ के आ जाना, और वहाँ से एक प्रार्थना करना है भगवान से, जो भी आपके इष्ट है, कि प्रभु आप मेरे को ये जो चींटियाँ हैं, इनकी जितनी संख्या है मैं गिन नहीं पाता, उस पाक से मेरे पास, मेरे घर में गाड़ी बंगले, सुख समृद्धि, रिद्धि सिद्धि का वास होना चाहिए। आप जैसे घर में पहुंचोगे उसको करने के बाद, ये मान लो कि आपको उसी, जैसे आप घर पे आगे पहुंचोगे ना, पहुंचते ही आपको रिजल्ट दिखना ना, मिलना शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल ये टोटका नारियल वाला मैंने बताया आपको। अच्छा, अगर गुरुजी कोई इंसान, बंदा बिजनेस कर रहा है जी, और वो चल नहीं पा रहा है, वो चाहता है कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो व्यापार है, सबसे अलग चले, सबसे ऊंचा चले, इसके लिए वो ऐसा क्या उपाय करे? उसके लिए मेरे पास उपाय है, मैं देता हूँ आपको उपाय। उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे आप घर से निकलते हो, शॉप अपन ओपन, जैसे जो भी आपका व्यवसाय है, दुकान है, ऑफिस है, जो भी है, आप जैसे घर से निकलते हो, आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा उपाय है, एक नींबू लेना आपको। हाँ, समझे। जैसे घर से निकले, उस पे करना क्या, कुछ नहीं करना है आपको, उसको 4 टूक करने हैं, 4 पीस करने हैं, ठीक है। जैसे करोगे उसमें क्या, चारों पीस होने के बाद उसमें चारों तरफ जो सिंदूर होता है ना आपकी स्त्री, जैसे अगर आप शादीशुदा है तो आपकी स्त्री का सिंदूर मिलेगा, अगर घर में माँ है तो उसका सिंदूर मिलेगा। वो सिंदूर आपको यूज करना है। वो सिंदूर अंदर से जो कटिंग होगी उसके अंदर चारों को लगाना। याद रहे, नींबू को अलग नहीं करना है, ऐसे कटिंग करो, नींबू नीचे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, उसमें ऐसे सिंदूर डालो। डालने के बाद उसको ऐसे घर से जैसे निकलोगे ना वैसे, और निकलते जाओ, हर 10 कदम चलोगे आप, जैसे बाइक से, या मान लो जैसे बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो आपको लगे कि भाई हाँ 10-20 कदम अपन चल लिए, तो एक कली ऐसे निकालो, उसको फेंक दो। फिर 10-20 कदम निकले
और उसको फिर फेंक दो। आप ये टोटका केवल 3 दिन कर लेना। 3 दिन के अंदर आपको आपका व्यापार में आपको जैसे जो भी आपके क्लाइंट है वो आने इतना उनका अच्छा व्यवहार होगा कि भाई आपको एक ऑर्डर नहीं मिल रहा, जो एक ऑर्डर देने आ रहा है ना उससे भी आप बड़ी मेहनत करते हो, लेकिन वो ही आदमी आपको 5-5 ऑर्डर देगा। अच्छा, इतना पावरफुल ये मैंने जो नुस्खा बताया आपको। गुरुजी, अगर मुझे या मेरे जैसे किसी को भी करोड़पति अगर बनना है और वो चाहता है कि इतना पैसा आए कि कभी ख़त्म ही ना हो, तो इसके लिए क्या सात्विक उपाय ऐसा करे? मेरे पास उसका भी एक उपाय है, मैं देता हूँ आपको पावरफुल उपाय। आप जैसे रात को सोते हो, कोई भी दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल करना इतना है, नहा धो के फ्रेश होके सोना है। मतलब आप जब नहा के फ्रेश हो गए, सेंट वेंट अच्छा कपड़ा वपड़ा पहनो या नॉर्मल जैसे आप सोते हो वैसे सो। जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, जैसे 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होना शुरू हो जाता है, 3 से लेकर 4 बजे का जो रहता है उसमें मंदिरों में आरती सब कुछ होने लगती हो है। जाती है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डालना है, सबसे बड़ा जो नोट निकले, चाहे वो 500 का हो चाहे वो 100 का हो, याद रहे सबसे बड़ा नोट होना चाहिए, वो उसको ले लो। लेने के बाद माँ लक्ष्मी जो होती है, लक्ष्मी जी है, इससे बड़ा तो कोई नहीं है धरती पे, नहीं है। क्योंकि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, हाँ, सबसे बड़ा यही है। हाँ। इसको क्या करना है, इसको ऐसे अपने हाथों में लेना है और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि हे माँ, आप ये जो नोट है मेरी जेब में ये एक ही है, ऐसी क्या मेरे से जो हो गई कि आप एक ही क्यों हो मेरे पास, मेरे पास ऐसे आओ कि मेरे पास आपको मतलब मैं चारों तरफ जहाँ देखो मेरे को आप ही आप दिखाई दे। उस नोट को अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी पत्नी को दे दो माँ का नाम लेके, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी जो माता जी है उनको दे सकते हो आप। और माता जी या पत्नी जिनको यही बोलना कि ये जो नोट है इसके अंदर क्या है, हल्का सा चावल और एक इसमें स्वास्तिक का निशान बनाना यहाँ पे। हाँ। ये जो यहाँ पे नोट का लिखा हुआ ना, यहाँ पे छोटा सा स्वास्तिक का, इसमें हल्का सा चावल, और इसको ऐसे फोल्ड करना है ऐसे, और इसको अपनी माता जी को दे देना है कि माता जी इसको जो जहाँ पे हम पैसा रखते हैं तिजोरी के अंदर, या चाहे छोटे बक्सा हो या पेटी हो, जो भी हो, जहाँ पे भी आप रखते हो अपनी कमाई, उसके अंदर इसको रख देना है। अगर आपके घर में लाल कपड़ा मिल जाए तो उसमें बांध के रख दो, अगर सफ़ेद है तो उसमें ला के रख दो, लेकिन इसको क्या है ऐसी जगह रख दो जहाँ पे आपके पैसे हो, और उसमें ना ये डाल दो और देखो आप उपाय। मैं कहता हूँ 3 घंटे के बाद आप ऐसा बोलोगे कि भैया जो माता लक्ष्मी आज मेरी पॉकेट में 1000 रुपये थे आज 10,000 कैसे आ गए, मतलब मेरे पास पैसे कैसे आ रहे हैं। ये जो पावरफुल टोटका है ना, ये टोटके मैंने अपने टोटके बनाए हुए हैं, मेरा खुद का ये टोटका है, मैं खुद ये कर चुका हूँ, लोगों पे करवा चुका हूँ, उनको बहुत फ़ायदा मिला ये चीज़ों से। तो ये मैंने जो ये तपस्या की है, मेहनत की है ना, उसका ये रिजल्ट है। गुरुजी, अगर एकदम से किसी को पैसा चाहिए, कोई ऐसी विपदा आन पड़ी है कि उस इंसान के पास उस समय पैसा नहीं है और काम करवाने के लिए कोई और साधन भी नहीं है, तो ऐसा वो क्या उपाय करे कि पहली बात तो ऐसी विपदा ही ना आए, और अगर आए तो उसकी जेब में पैसे हों? देखो, जब इंसान कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई कि भैया मेरे पास कोई उपाय नहीं है, एकदम मतलब बर्बाद हो चुका हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब जो परिवार वाले थे उन्होंने छोड़ दिया, सब ने दोस्त यार ने धोखा दे दिया, तो उसका मेरे पास एक अटूट उपाय है। आपको क्या करना है, या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे 4 बजे, या फिर शाम को क्या होता है 6 और 7 के बीच में, ये जो दोनों पहर होता है ना, ये भगवान का भी होता है, क्योंकि इससे पहले 7 बजे से पहले आरती, मंदिरों में आरती बजती है, और उसके बाद थोड़ा काल ये चलता है प्रेत का, भूत प्रेत का। तो इनमें क्या है, दोनों तालमेल बनते हैं। आपको करना क्या, नदी किनारे जाना है, ऐसी नदी हो कि सुनसान वाली भी ना हो, आसपास मतलब चहल पहल होनी चाहिए। हाँ। नदी किनारे जाना, आपको कुछ नहीं करना, वहाँ शांत 5 मिनट बैठना है, अपने इष्ट को याद करना है, पानी थोड़ा सा नदी का पानी अपने ऐसे चल्लू में हल्का सा लेना है, जैसे चुल्लू भर लेता है ना, उस टाइप से लेना है, अपने इष्ट को याद करना है, और अपनी जो भी समस्या है वो गंगा मैया से प्रार्थना करनी है। और करने के बाद क्या करना, उस पानी को आपको नदी में नहीं डालना, उसको पानी को पी लेना है ऐसे आपको, और पीने के बाद ऐसे हाथ कर लेना, और ऐसे करते 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 यहाँ से पैर पे जैसे आए ऐसे झटका मार के जो भी पानी है,
और आप ये उपाय अगर करके जैसे घर पहुंचोगे, आते समय जैसे वो तो एक मंदिर, कोई भी मंदिर मिले पहला, जैसे वहाँ से टोटका करके आए आप, करने के बाद मंदिर मिले उसमें दर्शन कर लेना आपको, और जैसे करते घर पहुंचोगे ना, आपका दिमाग और आपके पैसे इतना तेज हो जाएगा कि दिमाग आपका इतना शातिर बन जाएगा कि आप मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे अपने आप वो राह बना लेगी लक्ष्मी ही, कि वो आपके पास ऐसे। तो आप ये टोटका करो, ये बहुत पावरफुल है। गुरुजी, जो भी सेठ लोग हैं उनके लिए एक उपाय लेना चाहूँगा। दुकानें होती हैं, दुकान के अंदर अगर ग्राहक कम आ रहे हैं और कोई चाहता है सेठ कि मेरी दुकान के आगे ग्राहकों की लाइन लग जाए, वो कभी ना टूटे, मेरा बिजनेस चले बढ़िया जी, इसके लिए कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए। मेरे पास उसका भी मैं उपाय देता हूँ आपको। अगर कोई सेठ है, व्यापार कर रहा है, उसको क्या चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा उसको करने में, कि भैया अच्छा नहीं लग रहा है, परिवार जो बड़ा है, फैमिली है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बुधवार के दिन आपको क्या करना है, घर पे जैसे रहते हो आपको हल्दी की जो सूखी गांठ होती है ना, उसकी 5 गांठ, हल्दी की 5 गांठ वो लेनी है। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च 5 पीस वो ले लो, 5 इलायची ले लो। उसको क्या करना, वाइट कलर का जैसे पोटली बनता है, जैसे व्यापार जो होता है ना, जो भी दुकानदार होते हैं वो क्या है, पूजा करते हैं लक्ष्मी जी के, जैसे दीपावली वाले दिन है ना, सब दुकानदार अपनी दुकान में पूजा करवाते हैं माँ लक्ष्मी की, तो वो क्या एक पोटली बनाते हैं कुबेर की, उस टाइप की एक पोटली बनवा लो। उसमें वो चीज़ें जो मैंने बताई, हल्दी की गांठ, काली मिर्च और 5 इलायची, ये तीनों आइटम को उसमें डाल लो और तैयार करके रात को रख दो। जैसे आप सुबह दुकान पहुंचते हो, अपने ऑफिस पहुंचते हो, उसको क्या करना है, आपके जो मंदिर का स्थान है वहाँ पे लेके जाना है। ले जाने के माता के जो भी आप जिसको भगवान को, जो भी भगवान को आप मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, माता को मानते हो, उसके चरणों में अर्पित करना है। वहाँ से 3 बार ऐसे हाथ जोड़ना है, और ये जो ले जाके आप पोटली अपने गले के अंदर जहाँ आप पैसा रखते हो उसके अंदर रख लो, और आप जैसे ये करोगे 3 घंटे के अंदर आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, तंत्र का एक ऐसा कवच बता दीजिए जिससे किसी व्यक्ति को कभी भी, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही पैसे वाला हो, चाहे वो कितना ही सक्सेस हो लाइफ में, उसको कभी नज़र ना लगे। उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। अगर कोई व्यापार में या सुंदरता में इतना चंचल चेहरा है उसका, इतना प्यारा चेहरा है कि भाई किसी की कोई नज़र करने वाले बहुत हैं यहाँ पे, अच्छा करने वाले कम हैं, बुरा करने वाले बहुत हैं। तो उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। घर पे क्या करें, दीपक से, जैसे पुराने हमारे घर में जैसे होते थे ना दादी, जैसे वो क्या कच्चा दीपक काजल बनाती थी घर पे, तो वो तो अभी नहीं मिल पाएगा। तो आप मार्केट से भी कोई भी काजल, जैसे सूखा काजल आता है, हल्का लिक्विड टाइप का काजल आता है, वो काजल आप मंगा लो। और क्या करना, उसको जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, यहाँ पे पीछे एकदम गर्दन में हल्का सा बाल के अंदर ऐसे पीछे जाओगे इस टाइप से, और आपको उंगली, ये वाली उंगली इस्तेमाल करनी है उस काजल में, ऐसे लेनी है, ऐसे उपाय ऐसे 3 बार ऐसे 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 करना है बस। और करने के बाद उसको ओम हनुमताय नमः 3 बार ये बोलना है। आप 3 दिन करो, फिर देखो आपके जो भी दुश्मन है, जो आपसे जलते हैं, वो खुद आपको नज़रें मिलाना छोड़ देंगे। इतना पावरफुल है ये। जो आप नज़रों वाली बात बता रहे हैं, काजल की बात बता रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ याद आ जाएगी। कई लोग आंखों से भी वशीकरण करते हैं जी। हम कहीं जा रहे हैं और हमें कोई पसंद आ गया, तो ऐसा क्या हम करें कि हमारी आंखों से ही सामने वाला इंसान मोहित हो जाए? देखो उसके लिए, देखो ये बहुत तकड़ी सिद्धि है, क्योंकि ये क्या एक काजल वशीकरण होता है, समझे। वो काजल जो होता है वो सिद्ध किया हुआ होता है। जैसे हम तपस्या कर रहे हैं, मैं आज मेरे को 15 साल से मैं इस साधनाओं के अंदर हूँ, तो हमारे पास तो क्या है, हर चीज़ों में, हर चीज़ में मैंने सिद्धियाँ की हुई है। तो अगर उसका एक उपाय है, मेरे पास सिद्ध किया हुआ काजल है, अगर आप अपने प्रेमी को या जो भी है, आप उससे बता नहीं पा रहे अपनी फीलिंग कि भाई मैं अपने मुंह से बोल नहीं पाता, आप उसको आंखों में वो चीज़ें, अपने जो दिल में वो चीज़ें अपनी आंख से उसको समझाना चाहते हो, तो मेरे पास वो काला है काजल है, वो मैं आपको करा सकता हूँ उपलब्ध। अब मेरे से संपर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो सुरमा अगर आप जैसे काजल अपनी आंखों में लगा के जाते हो, और आप अपनी गर्लफ्रेंड के या जो भी आपका पार्टनर है उसके 15 मिनट सामने बैठ जाओ, जो आप सुनना चाहते हो ना, वो तोते की तरह आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी आपको।
गुरुजी कोई व्यक्ति है ऐसा, जहान भर की दवाइयाँ ले ली उसने, जी। नहीं लग रही है उसको, और वो बहुत ही समय से बहुत ज़्यादा बीमार है। अगर उस व्यक्ति को एकदम तंदुरुस्त और सही करना हो तो ऐसा क्या उपाय करेंगे? उसके लिए मेरे पास उपाय है। जो व्यक्ति ये मान लो भगवान तक को भी छोड़ चुका हो, क्योंकि वो पीड़ा में, तकलीफ में, दर्द में इतना परेशान है कि वो मर भी नहीं रहा और जिंदा भी नहीं रह रहा। भी नहीं है। मतलब वो ऐसे है कि जैसे बोलते हैं ना कि आसमान पे गिरा और खजूर में अटक गया, ना तो वो मर रहा है ना वो जिंदा है। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। आपको करना क्या है, घर पे आटा रोटी जिससे बनाते हो उसमें क्या करना है, देसी चीनी होती है, खांड, वो मिलाना थोड़ा से आटे में, थोड़ा सा उसमें घी मिला लो या सरसों का तेल मिला लो, थोड़ा सा उसमें काले तिल जो होते हैं ना वो मिला लो, उसका एक थोड़ा सा पाउडर टाइप का, हल्का सा पाउडर टाइप का बना लो। और जहाँ पे भी रोड के अंदर जैसे मछली, अगर या तो आपके आसपास तालाब है तो आप मछली को उसका वो बना के वो खिला दो। अगर मछली नहीं है तो रोड किनारे आपको चींटी वगैरह मिल जाती है, कंटिन्यू आप डालना शुरू कर दो। जैसे आप तो भाई खाट पे पड़े हो, बेड पे पड़े हो, आप तो चल नहीं सकते। आपको करना क्या है, अपनी 5 उंगली उसमें ऐसे ऐसे उसमें आटे के अंदर डालनी है, और आपके घर में जो भी आपका बेटा है, बाप है, जो भी है, आप उसको बोलो कि भैया या तो चींटी मिले उसमें डाल दो। अगर वहाँ चींटी की व्यवस्था नहीं हो रही है, नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि शहरों में क्या होते हैं कि बड़े बड़े फ्लैट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या तालाब वगैरह मिलेंगे, उनमें मछली ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आजकल का फैशन हो गया ना तालाब में मछली रखना और वो रखना। तो वो आप आटे का थोड़ा थोड़ा वो बनाओ उसका गोल गोल, और वो आप मछली को खिलाओ। 3 दिन करके देखो, आपको 50% से ज़्यादा फायदा ना मिल जाए तो आप मेरे को बोल देना। आपके इतना पावरफुल है ये टोटका। गुरुजी, अगर किसी के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो संतान की प्राप्ति भी चाहता है और पुत्र प्राप्ति चाहता है, और पुत्र भी ऐसा जो सबसे ज़्यादा दिव्य हो, हर काम में माहिर हो, ऐसा पुत्र उसको चाहिए, तो क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए मेरे पास उपाय, कोई भी माता बहन अगर पुत्र या पुत्री से उनकी संतान कोख बंधन है या खुल नहीं रही है, उनका बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा है, वो परेशान है, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। आपको करना क्या है, ये जो सिंदूर बताता हूँ आपको, ये सिंदूर आपको जैसे आप मांग भरते हो ना, ये आप नहा धो के जैसे तैयार होते हो, फिर आप जैसे मांग भरते हो, तो उसको क्या करना, मांग भरने के बाद जो सिंदूर आपको रहता है ना, वो सिंदूर यहाँ से ऐसे लेना, और आपकी जो नाभि है उस नाभि में आपको ऐसे ऐसे 3 बार टच करना है नाभि में, और आपको अपने पति का, आपके माता पिता का और आपके सास ससुर जो उनका नाम लेना है। पहले अपने माता पिता का, फिर ससुराल पक्ष से जो उनके माता पिता का, फिर अपने पति का 3 बार नाम लेना है, और ऐसे ऐसे तिलक करना आपको 3 बार। और ऐसे करने के बाद एक बार जोर से एकदम जो भी आपके इष्ट है उसको याद करना, और ऐसे नाभि को एक बार थोड़ा सा प्रेशर से ऐसे करना ऊपर की तरफ, और करने के बाद ऐसे ऐसे यहाँ पे नाक पे टच करना है, और बस ये आप कंटिन्यू 7 दिन करो, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। और वो भी ऐसा पुत्र होगा कि आप बोलोगे कि नहीं पुत्र नहीं, एकदम श्रवण हुआ है। हमारे भारत में इतने दिव्य दिव्य और इतनी महानता वाले मंदिर है जी, जहाँ हम अगर दर्शन करके आए तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है जी, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, कुछ ऐसे मंदिर, कुछ ऐसे धाम जहाँ हम जाएँ तो हमारी हर समस्या का हल मिल जाए। उसका मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास है। अगर आप किसी भी जीवन में, जैसे कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो, बड़ा हो, माता हो, बहन हो, जो भी हो, आपके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हाँ। भाई ना घर वाले सुन रहे हैं, ना भगवान सुन रहा, ना नीचे सुन रहा, ना ऊपर सुन रहा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ उसके लिए। कंबल लेनी है एक आपको, कंबल जैसे वो घर में ओढ़ते हैं ना, हाँ। जैसे ऐसे चद्दर भी ले सकते हो आप। और आपको जाना नीम करोली। नीम करोली बाबा जी, उत्तराखंड में पड़ता है नीम करोली, कैंची धाम उसको बोलते हैं। वहाँ पे एक संत बैठा करते थे, अभी तो वो ब्रह्मलीन हो गए। वो संत, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी समय हो, कोई भी दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहाँ जाओ, वो कंबल और जो भी आपकी श्रद्धा वो प्रसाद ले जाओ, और उनकी वो चौकी लगी हुई है जो बाबा नीम करोली वो बैठते थे, वो कंबल आप वहाँ टच करना, आपको ऐसे दोनों हाथों से ऐसे, और फिर वहाँ जो सेवादार होते हैं ना उनको दे के आ जाना है। आप घर पहुँचोगे ना, उससे पहले आपके
50 दरवाजे खुल जाएंगे। मतलब वहाँ पहुँचने जहाँ से भी आप जा रहे हो तो आपको 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे। जैसे आप घर नहीं पहुँचोगे ना, उससे पहले आपको 1000 दरवाजे वो खोल के रख देगा आपके लिए। इतना पावरफुल मंदिर है वो। गुरुजी, मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा जी। लेकिन अभी क्या है, सावन आ रहा है जी। और मैं चाहता हूँ कि सावन का, महादेव का कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हमारे बारे न्यारे हो जाएं। जी। उसका मेरे पास उपाय है। अभी क्या सावन चल रहा है, समझे? तो सावन के लिए क्या होता है, ये सावन जो मनाए जाते हैं शिव और पार्वती, इनका क्या प्रेम अटूट, साधना अटूट, समझे? दुख तकलीफ या जो भी घर परिवार फैमिली, उस सब चीज़ों में सावन का आपको पावरफुल उपाय बताता हूँ आपको मैं। आपको कुछ नहीं करना है, घर पे जो भी स्त्री है, अगर कोई बच्ची है वो भी कर सकती है, अगर कोई बूढ़ा है वो भी कर सकता है, अगर कोई यंग एज में है वो भी कर सकता है, मतलब एवरीबॉडी कोई भी कर सकता है आप, समझे? करना ये है, 1 लोटा आपको शुद्ध, अगर आपके घर में कांसे का लोटा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आप स्टील का लोटा भी ले सकते हो। स्टील के लोटे में आपको पानी डालना है, हल्का दूध डालना है और आंकड़े का फूल, और एक आंकड़े का जैसे व्हाइट वाला फूल होता है, एक गोल वाला कांटे वाला होता है एकदम लड्डू जैसा, धतूरा, वो आप लेना है। आंकड़े का फूल ले लेना, धतूरा ले लेना है, और घर से दूध और शहद, ये आप सुबह सुबह चाय, जैसे आप उठते हो नहाना धोना फ्रेश होना, चाय तक नहीं पीना है, सीधा आपको मंदिर जाना, शिव मंदिर आपके आसपास जो भी है शिव मंदिर है, वहाँ पे क्या करना, आपको वो जो जल है वो अर्पित करना है भगवान को, और जो शहद आप लिए हैं वो वहाँ पे करना है, और जो धतूरा है वो आपको वहाँ पे अर्पित करना है। और वहाँ पे जैसे वो आप जल अर्पित करते हो और जो धतूरा वो चढ़ाते हो उनके ऊपर ऐसे, और वहाँ से क्या करना, आप जैसे वो पानी जो जल दूध आप अभिषेक करोगे, उस दूध का ये वाली उंगली आपको इस्तेमाल करनी है, ऐसे लिए और ऐसे 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 और ऐसे, इतना आपको करना है। 1 दिन ये उपाय करके आओ, फिर देखो चमत्कार। साक्षात पार्वती और शिव आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण करते हैं मैं बताता हूँ आपको। गुरुजी, बहुत समय हो गया और ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं मैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, और बड़ी मुश्किल से आपके साथ कांटेक्ट हुआ था मेरा जी, और आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। जय श्री राम दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखने के लिए, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम।